I Rohan Sharma welcome you to अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। कंटिन्यू करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4। अब हमारी सिर्फ और सिर्फ लास्ट एक्सरसाइज रह गई है। अब लास्ट एक्सरसाइज में करना क्या है, लास्ट एक्सरसाइज में बताना है दैट हमारे नेचर ऑफ रूट्स क्या है। अब ये नेचर ऑफ रूट्स हमें पता कैसे चलता है, नेचर ऑफ रूट्स हमें पता चलता है हमारे डी से। इस चैप्टर की जो फर्स्ट वीडियो हमने आपको दी थी उसमें भी क्लियरली बताया गया था दैट डी हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, ईदर डी कैन बी लेस देन 0 और डी कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। या तो मेरी डी की वैल्यू 0 से कम की हो सकती है, वो माइनस में जा सकता है, या फिर मेरे डी की वैल्यू 0 के इक्वल या 0 से ज्यादा हो सकती है। जब मेरे डी की वैल्यू 0 से कम आएगी सो आई विल बी कॉलिंग इट एज अनरियल रूट्स। और जब भी मेरे अनरियल रूट्स निकलते हैं, जब भी मेरे डी की वैल्यू 0 से कम निकलती है तो मैं क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देता हूं। आई विल राइट कि क्योंकि मेरी डी की वैल्यू 0 से कम है, एज द वैल्यू ऑफ माई डी इज लेस देन 0, हेंस द गिवन इक्वेशन, जो भी इक्वेशन होगी, हेंस द गिवन इक्वेशन हैज अनरियल रूट्स, और हम वहीं पे रुक जाएंगे। दूसरी जगह पे हमारे पास होता है d इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। इस केस में हमारे पास रियल रूट्स होते हैं। अब यहां पे भी हमारे दो केस हो सकते हैं, रियल रूट्स भी दो तरीके के हो सकते हैं। दो तरीके के कैसे? फर्स्ट, जब मेरी d की वैल्यू इज इक्वल टू 0, फर्स्ट व्हेन माय d इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड व्हेन माय d इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड केस, जब मेरा d ग्रेटर देन 0 है। तो फर्स्ट केस में जब d इक्वल टू 0 है तो मेरे पास रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। मेरे पास रियल रूट्स भी हैं और इक्वल रूट्स भी हैं। इक्वल रूट्स का मतलब क्या है, दैट मेरे पास जो x की वैल्यू निकलेगी या फिर जो भी वेरिएबल दिया है y z t, जो भी वेरिएबल मैं ले रहा हूं उसकी जो वैल्यू निकलेगी वो दोनों सेम रहेंगी। और दूसरा है d इज ग्रेटर देन 0। d इज ग्रेटर देन 0 में मेरे पास रियल एंड अनइक्वल रूट्स निकलेंगे। अनइक्वल या फिर डिस्टिंक्ट रूट्स निकलेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो मेरा आंसर आ रहा है वो रियल तो है, लेकिन x की वैल्यू 2 निकल रही है और दोनों अलग अलग हैं, दोनों की वैल्यूज अलग है। हो सकता है 1 and 2 निकले, हो सकता है 2 and 1/2 निकले। तो ये मेरे नेचर ऑफ रूट्स होते हैं। जब भी मैं बात करूंगा नेचर ऑफ रूट्स बताओ, या फिर क्वेश्चन दिया होगा फाइंड आउट द नेचर ऑफ रूट्स, तो मतलब क्या? मतलब कि मुझे सबसे पहले d निकालना है, बिकॉज इसी के थ्रू ही मैं अपने रूट्स की नेचर बता सकता हूं। और d निकालने के बाद उसको मुझे ये देखना है दैट क्या उसकी वैल्यू लेस देन 0 है या फिर इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0 है। अगर तो उसकी वैल्यू लेस देन 0 है तो वो अनरियल रूट से हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन अगर मेरे d की वैल्यू इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0 है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। अब इस केस में हमारे रियल रूट्स होते हैं। रियल रूट्स भी दो तरीके के हो सकते हैं, d कैन बी इक्वल टू 0 और d कैन बी ग्रेटर देन 0। जब इक्वल टू 0 होगा तो मेरे इक्वल रूट्स आएंगे, मतलब कि जो मेरे वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू सेम आएगी। लेकिन जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो मेरे अनइक्वल या फिर डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। मेरे x या फिर कोई भी वेरिएबल की वैल्यू 2 आएंगी और दोनों अलग अलग होंगी। इससे कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक बार ये कर लिया तो हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। वी विल बी डन विद द चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दैट सबसे पहले मुझे रूट्स का नेचर निकालना है, एंड इफ दे एग्जिस्ट। इफ दे एग्जिस्ट का मतलब क्या है? अगर तो रूट्स की जो नेचर है, जो उनकी वैल्यू है वो रियल है तो मुझे फिर फाइंड आउट भी करना है। अब रूट्स की वैल्यू निकालनी कैसे है ये आपको पता है। स्टार्ट करते हैं। दो पार्ट्स ले रहा हूं, सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट सेज 2x² - 3x + 5 = 0। क्वेश्चन क्या है? 2x² - 3x + 5 = 0। तो d की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले a, b और c की वैल्यू फाइंड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। a है मेरा 2, b है मेरा -3 एंड c है मेरा 5। तो d क्या होता है? d होता है मेरा b²
माइनस 4ac। उस हिसाब से d comes out to be माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। सो d आ गया 9 माइनस 4 2 जा 8 एंड 8 5 जा 40। सो d की वैल्यू आ गई माइनस 31। सो d मेरा क्या है? d मेरा 0 से छोटा है। सो d इज लेस देन 0। d इज लेस देन 0। तो ये क्या नेचर है? इसका नेचर है अनरियल रूट्स। आई विल राइट एज द वैल्यू ऑफ d is less than 0, hence the equation has unreal roots। और हम यहीं पे छोड़ देंगे, हम यहीं पे खत्म कर देंगे, हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? सेकंड क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। तो सबसे पहले a 3 आया, b माइनस 4 रूट 3 आया और c 4 आ गया। c मेरा आ गया 4। तो अब d की वैल्यू फाइंड करते हैं। d क्या है? d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। सो d comes out to be माइनस 4 रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। So d comes out to be 4 4 is 16, 16 into root 3 becomes 3। माइनस था लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये पूरी टर्म हो गई प्लस। माइनस 4 4 is 16, 16 into 3। अब 16 into 3 माइनस 16 into 3। इफ यू वांट इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 48 माइनस 48, d आ गया 0। d क्या आ गया? d आ गया 0। सो अगर 0 है तो हमारी क्या वैल्यू होती है? हमारा होता है रियल रूट्स। एज d इज इक्वल टू 0 द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल तो है ही है, उसके साथ साथ इक्वल रूट्स भी है। इसके बाद आप खुद से इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। यू नो हाउ टू सॉल्व इट। ये फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हुआ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2 सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मेरे पास एक इक्वेशन दी है जिसमें इस जगह पे k प्लेस्ड है। मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है if अगर मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है that the equation has real and equal roots। ये मुझे क्लियरली स्पेसिफाइड है कि जो मेरे इक्वेशन है उसके रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, तो मेरे को k की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ अगर सॉल्व करें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। मेरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज दैट d की जो वैल्यू है वो है 0। d की वैल्यू है 0। अब d यहाँ पे है क्या? पहले d निकाल लेते हैं। उसके लिए मुझे यहाँ पे a, b और c को देखना पड़ेगा, क्या है आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। a यहाँ पे है 2, b है k एंड c comes out to be 3। a is 2, b is k and c comes out to be 3। so यहाँ पे d क्या आ गया? d आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर वैल्यूज को इक्वेट किया जाए इट इज k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। सो d इज k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब मुझे क्लियरली क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट d की वैल्यू है 0। सो दिस इंप्लाइज k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास k स्क्वायर की वैल्यू आ गई 24। क्वेश्चन यही खत्म नहीं हुआ, मुझे k की वैल्यू निकालनी है। सो k स्क्वायर दिया हुआ 24। सो टेकिंग स्क्वायर रूट
ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में मैंने स्क्वायर रूट लिया तो मेरे पास आ गया k इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 24। अब प्लस माइनस क्यों है? प्लस माइनस इसलिए है, थोड़ा ध्यान समझिएगा, मैंने यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लगाया है? प्लस माइनस इसलिए लगाया है बिकॉज इस चीज को स्क्वायर करने से पहले ये प्लस था या माइनस था मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं प्लस और माइनस दोनों हमेशा लगाऊंगा जब जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा। सो वैल्यू ऑफ k इज प्लस माइनस रूट 24। अब अगर इसको फर्दर सॉल्व करें, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास k की वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस 2 रूट 6। अब ये कैसे किया? अगर मैं 24 का फैक्टराइजेशन करके जो स्क्वायर रूट को प्रॉपर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 रूट 6, लेकिन प्लस माइनस पे लगाना है, याद रखिएगा, इसके बिना आपके हाफ या 1 मार्क्स कट सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करते हैं। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बताओ क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं जो क्वेश्चन में दी है, एंड इफ इट इज पॉसिबल तो इसको सॉल्व कीजिए। सी, जब भी पूछा जाए कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं तो वो एक हिंट दे रहे हैं दैट आपको नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं। अगर तो डी मेरा रियल आया है तो सिचुएशन पॉसिबल है, अदरवाइज नो, और उसके फर्दर हम सॉल्व करेंगे अगर रियल आया तो। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन कह रहे हैं क्या ये पॉसिबल है कि मैं एक रेक्टेंगल बनाऊं जिसमें जो मेरा पेरीमीटर है वो 80 मीटर हो और जो मेरा एरिया हो वो 400 मीटर स्क्वायर हो। बताओ क्या ये रेक्टेंगल पॉसिबल है या नहीं? तो इसका पहले डी निकालते हैं। डी के लिए मुझे प्रॉपर एक इक्वेशन चाहिए होगी, तो हमें जो स्टेटमेंट दी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट द लेंथ ऑफ rectangle be x meter and the breadth of rectangle be y meter। अब पेरीमीटर मुझे दिया हुआ है 80 और मुझे पता है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता क्या है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 into l plus b, so that is 2, l क्या है? x और ब्रेथ क्या है? y। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है 80। सो अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं मेरे पास आ जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 40 मीटर। अब यहाँ पे मैं किसी भी एक की या तो x या फिर y की वैल्यू निकाल लूंगा। मैं अभी के लिए y की वैल्यू निकालता हूँ। व्हाट इज y? y इज 40 माइनस x इज इक्वल टू y। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है दैट एरिया इज 400। अब एरिया क्या होता है भाई? एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। सो एरिया इज 400। सो लेंथ क्या है? लेंथ मुझे दी हुई है x एंड ब्रेड्थ जो कि y था उसकी मैंने वैल्यू निकाल ली 40 माइनस x। ये आगे क्या आ रहा है? मेरे पास आ रहा है 400 इज इक्वल टू 40x माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, सबको एक तरफ ले आऊं, आई एम गेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। जहां पे मेरा a आ गया 1, b आ गया माइनस 40 और c आ गया 400। a आ गया 1, b आ गया माइनस 40 एंड c आ गया 400। अब d निकाल लेते हैं ये देखने के लिए कि क्या ये पॉसिबल है भी या नहीं। d is b square minus 4ac, so d is b क्या है? minus 40, so minus 40 square minus 4 multiply by 1 multiply by 400। मेरे पास क्या आ रहा है? d is coming out to be 1600 minus 1600, so d is 0। d के वैल्यू आ गई 0। अगर d मेरा वैल्यू 0 है मतलब कि इसके रियल रूट्स हैं, अगर रियल रूट्स हैं मतलब ये पॉसिबल केस है। सो आई विल राइट हियर दैट एज d इज इक्वल टू 0 हेंस it has real roots and it is possible to have such a situation। उसके बाद आप फर्दर सॉल्व करके लेंथ और ब्रेड्थ निकाल लेंगे। क्योंकि d मेरा 0 है तो मेरा लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू हमेशा इस केस में सेम आएगी। आई होप आपको ये समझ आया। इसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, इनफैक्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो। थैंक यू।